नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश पे स्वागत करते हैं। हमारा जो आज विषय है, टॉपिक है, वो है पदार्थ। जब बात हम पदार्थ की करते हैं तो पदार्थ की क्या होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, उसका कुछ भार होता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे ये हमारे सामने आपको डिस्टर दिख रहा है, तो ये उदाहरण जो है, आप किसका उदाहरण है, पदार्थ का उदाहरण है। देखो इसकी कोई किसी प्रकार की क्या है, संरचना है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, इसका वेट है, वजन है, और इसके साथ इसका क्या है, द्रव्यमान है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ क्या होता है, वो वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान और भार होता है, वही आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जब बात हम पदार्थ की करते हैं तो पदार्थ जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक वो होते हैं जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक वो होते हैं अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें मिलावट की जाती है वो क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब जब पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करते हैं तो पदार्थ में आपका आता है विलयन आता है। विलयन आपके दो टाइप के होते हैं, ये भी एक पदार्थ का पार्ट है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस की विशेषता ये होती है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, उसी में क्या बोलते हैं, ठोस कहलाते हैं। जिनका आयतन आकार दोनों चीजें निश्चित होती हैं। जैसे हम ये सामने आपके एक छोटा सा कोई टुकड़ा बनाते हैं, लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये लकड़ी का जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, इसका आयतन और आकार निश्चित है। ये जैसे ये क्या है, ये आयताकार है, इसकी आकृति कैसी है, आयताकार है, और जो इसका आयतन है वो कितना है, 10 मीटर क्यूब है इसका आयतन, मान के चलते हैं इसका। तो इसका आयतन निर्धारित है और इसका आकार भी निर्धारित है। तो ये किसकी विशेषता होती है, ठोस की। जब बात करते हैं द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, द्रव का जो होता है वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है। जैसे आपका पानी है, पानी को आप जिस बर्तन में रख देते हैं उसका स्थान आपका घेर लेता है। ये किसकी विशेषता होती है, द्रव की विशेषता होती है। लेकिन गैस की विशेषता क्या होती है, उसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन के अंदर फैल जाएगी। जैसे कि आप देखते हो गैस आपकी सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, अगर यहाँ पर हम सिलेंडर को रख देते हैं इस रूम के अंदर, तो इस कमरे के अंदर पूरी तरह से गैस फैल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है। तो हमने आज जो बात की वो पदार्थ के बारे में बात की और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की। अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका हुआ, मेथड, वो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।